यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज नया चैप्टर शुरू है, इसलिए हम 5 श्लोक और पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्त च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इतरस्तचर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो सर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भागवतम का पहला श्लोक है, पहले स्कंद का पहला श्लोक। दूसरा श्लोक पहले स्कंद का दूसरा श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों श्लोक हमको याद होने चाहिए। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोजित कैतवो अत्र
धर्म प्रोजितो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र जीवतं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् ऋतुभिः शुश्रुभिर्नाद तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् मुखादमृतद्रव्यसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णातो भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रार्याकुलं लोकम् इन्द्रार्यव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। स्मृण्यन्ति युगे युगे। 29वां श्लोक तीसरे अध्याय का जन्म गुह्यतं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं दुःखग्रामादि विमुच्यते। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है 18वें अध्याय में। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। सूत उवाच यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। सूत उवाच, मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो यो वै द्रोण्यस्त्रो विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। कृष्णस्य कर्मणः। सूत उवाच सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो यो वै द्रोण्यस्त्रो विप्लुष्टो मातुरुदरे मृतः मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः अनुग्रहात् कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। कृष्णस्य कर्मणः। श्लोक का अर्थ समझ आया आपको? श्लोक का कुछ कुछ अर्थ समझ आया ना? कुछ कुछ समझ आया? जी प्रभु जी। मातुर उदरे मृतः, माता के उदर में थे परीक्षित महाराज। शब्दार्थ सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यह जो वह निश्चय ही द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा
अश्वत्थामा के अस्त्र द्वारा विप्लुष्ट जलाया गया, न कभी नहीं माता के उदरे गर्भ में मृत मरा हुआ, अनुग्रह कृपा से भगवतः भगवान कृष्ण से कृष्ण की अद्भुत कर्मणा जो अद्भुत कार्य करते हैं भगवान कृष्ण उनके द्वारा, नहीं तो मर जाता। ये बात सूत गोस्वामी ने कहा, भावार्थ है भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। ब्रह्मास्त्र कभी अचूक हो ही नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता था, ऐसा वेपन जो जिसको मारना है आप मंत्रों द्वारा वो जाता था, जिसको मारना है उसी को टारगेट करेगा, दूसरी जगह नहीं मारेगा। और वो उसको ये भी होता था कि अगर आप चाहो तो उसको वापस भी ले सकते हो, अस्त्र को वापस भी बुला सकते हो। रास्ते में क्या होता है, देखो जब कभी कोई तीर चलाया जाता है या कोई अस्त्र चलाया जाता है, रास्ते में जितने भी लोग आएंगे वो सब, ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं करता था। ब्रह्मास्त्र ऐसा वेपन था, अब ऐसे देखो क्या 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 प्रगति होगी तब की। ऐसा अस्त्र था जो कि रास्ते में जो भी आएगा उसको नहीं मारेगा, जो टारगेट है उसी को मारेगा। तो टारगेट क्या था अश्वत्थामा का, उत्तरा के में जो बालक है उसको खत्म करना था। वो चाहता था कि पांडव नष्ट हो जाए और उसको क्यों भगवान बता लिया, भगवान को भी कर सकते हैं। उनकी तरंगा शक्ति ऐसे है जिससे वो सारे चमत्कार। मेरे सामने श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। कृपा से उनकी कृपा से महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित के अस्त्र द्वारा पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। हाँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति इतनी इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिमान है कि वो कुछ भी उलट कर सकती है, कुछ भी। अंतरंगा शक्ति से भगवान चमत्कार करते हैं, बहिरंगा शक्ति से भगवान ये भौतिक जगत को बनाते हैं। बहिरंग शक्ति, ये शक्ति जो है भगवान की निम्न कनिष्ठा शक्ति कही जाती है, निम्न स्तर की। और भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो महान है। और भगवान की तटस्था शक्ति में जीव आते हैं, जिनको भगवान चांस देते हैं कि वो भगवत धाम आए या वो भौतिक जगत में रहें। दोनों चॉइस है आपके पास। आप भगवत धाम भी जा सकते हैं, आप इस भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। भौतिक जगत
भौतिक जगत में मतलब बहुत कुछ आता है। भौतिक जगत में जीव हैं, भौतिक जगत में मनुष्य हैं, भौतिक जगत में पशु हैं, भौतिक जगत में कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स हैं, भौतिक जगत में जलचर हैं, भौतिक जगत में पेड़ पौधे हैं। कहीं भी आप अपने कर्मों के हिसाब से रह सकते हैं। और अगर कर्म बहुत ही खराब है, नरक भी भौतिक जगत का ही हिस्सा है। तो ये हो सकता है। तो तटस्थ शक्ति में हम लोग हैं, हमको भगवान चॉइस देते हैं कि आप क्या करो, मेरे अपने घर आ जाओ। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा घर है। कौन? आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ। या तुम इसी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख में घूमते रहो, तुम्हारी इच्छा है। भगवान ने फिर अपनी शक्ति द्वारा को प्रकट किया। भगवान की शक्ति है, भगवान का ही अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। एक काम के लिए आते हैं। भगवान ने कहा कि ये भौतिक जगत में जो जीव हैं, ये क्या पढ़ें, ये इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ चाहिए। एक तो भगवान आचार्य को भेजते हैं जो हमको पढ़ाते हैं। जैसे प्रभुपाद आए, उनके गुरु आए, भौतिक जगत में आते रहते हैं और प्रभुपाद के शिष्य हैं जो हम लोगों के गुरु हैं। अभी वो इस भौतिक जगत में भगवान उनको भेजते हैं कि लोगों को समझाओ कि इस भौतिक जगत से तुम कैसे निकल सकते हो, क्योंकि ये जेल की तरह है। कभी कभी नेट बहुत तंग करता है, आज ज्यादा तंग कर रहा है। तो कभी कभी तो ये पढ़ने का मन करे तो हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपने शक्त्यावेश अवतार में व्यासदेव को प्रकट किया। व्यासदेव ने फिर ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। 4 वेद लिखे, वेदों के 108 और उपनिषद के और भाग हैं छोटे मोटे, ये लिखा। उन्होंने 18 पुराण लिखे और उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, भारत लिखा। इतना लिखने के बाद आखिरी में जो 18 पुराण में कह रहा हूं, सबसे लास्ट में भागवत पुराण लिखा। उनके गुरु नारद, आपने पढ़ा है पहले, नारद आए। व्यासदेव खुश नहीं कि मैं इतना लिख चुका हूं, और ये भी नहीं कि मैं लिखने के योग्य नहीं हूं मैं लिखने के योग्य हूं। ये सब आप समझते हैं क्यों? भगवान की शक्ति, भगवान घुमाते हैं। तो कहां छोट हो गई, क्या हो गया? खुश नहीं थे। सरस्वती नदी के तो उन्होंने कहा तुमसे क्या हुई है? तो कहा कि वेदांत सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की है, और आपने जितना भी ग्रंथ लिखा है सबसे ज्यादा कर्मकांड है। तो ऐसे ग्रंथ जो आप लिखे हैं, उन्होंने बड़ा एक उदाहरण दिया कि कुछ चीज आप प्रकट करते हो, कुछ चीजें कौओं के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कौवा काव काव करता है ना। कुछ चीजें
जो भगवान भक्त हैं उनके लिए ये ग्रंथ इतने उपयोगी नहीं हैं। इसके बाद आप भगवान को महिमा मंडित करो, भगवान के बारे में लिखो, तब ये 18वां जो पुराण है भागवत, महाभागवत पुराण, ये वेद व्यास का आखिरी संकलन है। तो इसलिए कहा जाता है कि निगम कल्प क्या है माता जी? कल्प अभी हमने गलितम फलम शुकमुखाद गलितम फलम शुकमुखाद हाँ, सुख मुखाद अमृत संयुक्तम क्या है? श्रीमद् भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका हो गए। ये जो ग्रंथ है ये क्या है? पूरे वेदों का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फल, पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत संयुक्तम, ये जो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला ये फल और भी मीठा हो गया। कौन सा फल है? भागवतम का। तो इसलिए भागवत को सुनो। ये हमारा तीसरा जो श्लोक है भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। तो ये श्लोक हम तीनों श्लोक 1, 2, 3 और तीसरे अध्याय का 28वां 29वां ये श्लोक याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी करिए। तो मेरे साथ पढ़ लिया आपने भावार्थ? जी प्रभु जी, अभी तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य माता संदीप प्रभु जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि ना पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। हरे कृष्ण प्रभु। सुनाया। नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंड करने तथा अपने राज्य में कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम आने के प्रसंगों से सूत गोस्वामी सुना रहे थे। और आपको कभी कभी लगता है कि भागवतम ये सुना कौन रहा है। कभी आप कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा आता है, भगवान उवाच, कभी कुछ ऐसे आता है। तो एक्चुअली इसको मन में अपने अच्छी तरह बिठा लीजिए। भागवतम जो ये आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भागवतम नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी वहाँ के ऋषि मुनियों को, जिनके हेड हैं शौनका ऋषि, उनको सुनते हैं। अब कभी कभी वो कहते हैं शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तब किसको कहा? परीक्षित महाराज को। ये और ये चीज़ें फिर आपको डाउट क्या होता है? अरे ये भागवतम पहले लिखी बाद में लिखी? बाद में, जब नैमिषारण्य में सुनाई गई उसके बाद वेद व्यास ने लिखा है। ये लिखा है वेद व्यास का पूरा। आपको लगता है जो सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई वो भागवत क्या अलग लिखी है? ये अलग नहीं है, यही है भागवत। तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी, आपको अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको बता रहा है और कोई सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वो कहता है एक समय ऐसा हुआ, भगवान राम यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, और उसके बाद वो लिखते हैं कि हनुमान जी ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, और सुना कौन रहा है? टीचर आपको क्लास में।
इसी तरह सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ये भागवत सुना रहे हैं। जो भागवत जो सबसे पहली बार भागवत किसने सुनाई? वेद व्यास ने। किसको सुनाई? अपने पुत्र को। अब उनकी याददाश्त देखिए, बिल्कुल वैसे का वैसा इम्प्रिंट हो गया उनके दिमाग में। उन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसा उगल दिया हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज के सामने, जहां पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे। वहां पर सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी भी बैठे थे। सूत गोस्वामी के गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, बैठे थे। इन्होंने वैसे का वैसा अपने दिमाग में इम्प्रिंट, और नैमिषारण्य में वैसा का वैसा उगल रहे हैं। ये है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वहां पर सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, वो भी सुनाना चाहते थे क्या हुआ। यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। अब मैं दूसरे श्लोक में जाता हूं। ब्रह्मकोप उत्थिताद ब्रह्मकोप उत्थितादयस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोर्भयात् उरुभयात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पिताशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पिताशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पिताशयः ब्रह्मकोप उत्थिताद्यः यस्तु ब्रह्मकोप उत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् न सम्मोहोरुभयात् भगवती ब्रह्मकोप उत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोर्भयात् भगवती अर्पिताशयः शब्दार्थ ब्रह्मकोप, ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न यह जो था, तू लेकिन तक्षकात् तक्षत सर्प द्वारा प्राण विप्लवात् जीवन क्षय से न कभी नहीं उरुभयात् घोर भय भगवती भगवान में अर्पित शरणागत चेतना। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। ये भगवान का भक्त
ऐसा होता है। मेरे साथ पढ़िए, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान की शरणागत हे रहते थे। भगवान शरणागत रहते थे। अतएव अतएव उड़ने वाले सर्प के भय से के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के ब्राह्मण बालक के को भाजन बनने के कारण काटने वाला था, भाजन बनने के कारण काटने वाला था। न तो भयभीत थे, न तो भयभीत थे, न विभूत थे। न विभूत थे। किसमें होता है ऐसा? न भय था न विभूत थे। कब होता है ऐसा? जब भगवान का समभाव आ जाता है, दुख सुख, गर्मी ठंडी, ये द्वैतों से मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से नहीं कहिए, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। हम खुश भी जाते हैं, दुखी भी होते हैं, और ठंडा भी लगता है हमको, गर्मी भी लगती है। जो भगवान का भक्त समभाव में जब आता है तो उसमें ये गुण होते हैं। परीक्षित महाराज में ऐसा देखा गया। और वो ये सिंगरी था ना इसका नाम, जो शंकर ऋषि का पुत्र था, 12 साल का बालक था। जब उसने देखा पिता के गले में सांप डाला किसने, एकदम उसने सांप दे दिया कि जिसने भी ये किया है 7 दिन के अंदर तक्षक उसको काट के मारेगा। ये जब परीक्षित महाराज को जब उनके समय का ऋषि उसमें अपने होश में ध्यान उसमें थे, समाधि से जब वो देखा, इसने एक ऐसा शाप राजा को, तो बहुत दुखी हुए। वो लड़के से बोला कि ऐसा कहा। वो राजा को ये सूचना भी दी गई कि उनको ऐसा शाप ब्राह्मण बालक दे चुका है, और उससे राजा बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि जब वो घर को जा रहे थे, उन्होंने सांप जब उसके ऋषि के गले में डाला, तो तभी उनको लगा कि ये महान गलती मेरे से कैसे हो गई। जैसे कल एक माता जी इवनिंग क्लास में या कहाँ पर कह रही थी, पता नहीं, यहाँ इसी क्लास में था या शाम की क्लास में, कि क्योंकि उनके सिर पर सोने का मुकुट था, जब कली को 4 जगह दी परीक्षित महाराज ने, 4 जगह दी। कली को आने वाले थे, कली शरणागत हो गया। उसने कहा मुझे मारे नहीं। तो ये धर्म के अनुसार कोई आपके शरणागत हो जाता है, माफी मांगता है आपसे गलती के लिए, तो उसको दंड मारा नहीं जाता है, रादर या बजाय उसको संरक्षण दिया जाता है। तो कली ने उसने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, मैं तुमको दंड नहीं मारूंगा, नहीं, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। परीक्षित महाराज का राज्य पूरा विश्व में था, कहाँ जाए वो? उसने कहा कि मुझे यहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 4 जगह रह सकते हो। कहाँ? जहाँ जो हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलते हैं ना, जहाँ जानवरों की हत्या की जाती है, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवरों को मारा जाता है, यानी जहाँ मांसाहार होता है। अब देखिए, अगर मांसाहार आप करते हैं, आपके घर में कली है, और जहां शराब पिया जाता है, जहां नशा किया जाता है, तुम वहां रह सकते हो। जहां जुआ खेला जाता, तुम वहां भी रह सकते हो। जहां वैश्यावृत्ति है, तुम वहां भी रह सकते हो। तो वैश्यावृत्ति क्या है? अवैध संबंध है।
है ना। तो 4 हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, और नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना। ये 4 हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, क्योंकि ये जिनमें से कोई भी चीज अगर आप अपनाते हैं तो आपके भक्ति बढ़ ही नहीं सकती आगे। आपने सोचा नहीं मीट भी खाता हूं और भक्ति भी करता हूं, ये नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आप करते हैं, आप माला जपते हैं, आपके ये चीज छूट जाएगी अपने आप। तो ये चीज 4 चीजें हुई। फिर काली ने कहा कि मुझे कुछ और भी दीजिए, क्योंकि ये 4 जगह ऐसा है जहां पर रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां सोना है स्वर्ण, तुम वहां भी रह सकते हो। वो सोने से मतलब है धन दौलत। जहां बहुत धन है वहां भी गड़बड़ होती है अक्सर, लेकिन भगवान के भक्त हैं तो नहीं होगी, क्योंकि भगवान का भक्त उसको अपना ही समझता है। पहले गेट करवा लो, गेट, सॉरी, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद सभी को, आपको। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश साप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस साप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण अर्थात कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो ये भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे, ना ही मोहग्रस्त थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता सभी को हरे ये उनको नारायण परायण जो होता है भगवान का भक्त, वो सोचता है ये भी भगवान ने दिया, ये भी अच्छा है, ये भगवान ने नहीं दिया, ये भी अच्छा है, वो ऐसा सोचता है। तो ये भयभीत न थे। एक चीज इसमें हमको एक शिक्षा मिलती है, क्या? जब हमको पता लग गया, सब ऐसे भाग्यशाली नहीं होते हैं। जब हमको पता लग गया अब हमारे 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, तो हमको सारा चीज त्याग करके, भागवतम क्या कहती है कि भौतिक पदार्थों से अपने को विरक्त करो, भगवान से जुड़ जाओ, बस। तो हमारा तो कल्याण हो जाता है, और इनका कल्याण
होने वाला है परीक्षित महाराज का। उनको पता लग गया अब मेरे 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं। भगवान के भक्त तो थे लेकिन राजा थे। राजा जो है रजोगुण में होता है, क्योंकि राजा को दंड भी देना पड़ता है। को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाल ली थी परीक्षित महाराज ने। तो इन चीजों से अब वो मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने गंगा के किनारे बैठे, हस्तिनापुर में गंगा कही जाती है। गंगा हस्तिनापुर में यमुना है। यमुना और गंगा कोई फर्क नहीं, बल्कि यमुना ऐसे मामले में कम नहीं है, क्योंकि यमुना में भगवान कृष्ण ने बहुत क्रीड़ाएं की है, इसलिए यमुना। हरे कृष्णा, आज बहुत तंग किया है इसने हमको, कोई बात नहीं। तो ये आप सिर्फ भगवत परायण हो जाइए जब आपको पता लगता है ऐसा। और जब कोई वृद्धावस्था में आता है उसको तो भगवत परायण हो ही जाना चाहिए। उसने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब बचा है भगवान की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। ये इससे पता लगता है। 7 के 7 दिन उन्होंने भगवान के बारे में ही सुनना चाहा। तीसरा श्लोक है। इस श्लोक के बाद मैं विराम देता हूं आज। उत्सृज्य सर्वसंगम अजित संसितः वैसा वया सकेर जहो शिष्यो गंगायाम कलेवरम। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात अजित संसितः वैया सके जहो शिष्य गंगायाम कलेवरम। मेरे साथ उत्सृज्य सर्वतः संगम। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात अजित गंगायाम स्वं कलेवरम। छोड़कर सर्वतः चारों ओर संगम सारा संग ज्ञात समझते हुए जो कभी जीते न जा सके भगवान संस्थिति ही वास्तविक स्थिति सके उसके पुत्र को जहो त्याग दिया शिष्य के रूप में गंगायाम गंगा नदी के तट पर हम अपने कलेवरम भौतिक शरीर को छोड़कर यहाँ तक कि पत्नी बच्चे सब राज्य सब छोड़कर अपने समस्त संगीत राजा के संगीत फिर राजा दरबार है, राजा के घोड़े हैं, राजा के हाथी हैं, सब संगी हैं उसके, सबको छोड़कर राजा ने शिष्य के रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की इस प्रकार भगवान की वास्तविक को समझ सके। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य के रूप में व्यास के पुत्र गोस्वामी की शरण ग्रहण की। और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके।
हरे कृष्ण शोभा पिकले माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजित है। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित है। हमने माता जी सॉरी। हाँ, बोलिए माता। प्रभु जी स्क्रीन प्रभु जी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। हाँ, हो गया, आई गई माता जी। इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है, बार बार मुझे वार्निंग आ रही है, लेकिन हम इसको पूरा करके बंद करेंगे। प्रभु जी आपको कोई दंडवत प्रणाम, इतनी तकलीफ करके कर रहे हैं आप। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित है। हमने उसके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित है जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिसके उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जाने लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। भगवत गीता में कहा गया है, पर दृष्टा निवर्ते परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण निवर्तते परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवत गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस प्रभु जी ऊपर करो थोड़ा। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितनी ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज ऊपर कर, थोड़ा ऊपर कर। महाराज को नहीं दिखाई दे रहा होगा माता जी, नेट की वजह से। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के जैसे अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतः वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को पाए। भगवान को खोजने का अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्ति की कृपा से नहीं समझ पाना है। गोस्वामी को क्या विनती की, उन्होंने कहा इतने ग्रंथ हैं, हम इतने ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, आप हमको सबका बता दो। सार जो है स्वामी बताते हैं, इस सार क्या है भगवान का, ग्रंथ आप पढ़ पाते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आचार्य लोगों ने क्या कहा है, भगवत गीता भागवतम से पढ़ो, भागवतम बाद में पहले भगवत गीता। और ये देखिए भगवान के भक्त में ही ऐसे गुण आ सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज में आए। परीक्षित महाराज को जब पता लगा, वो कुछ भी कर सकते थे, भगवान को कह सकते थे इसको नलीफाई कर दो, नहीं, भगवान का भक्त है,
कहा ये दैवी शक्ति की वजह से ऐसा हुआ है। स्वीकार किया और ये सद्बुद्धि है कि भगवान के बारे में ही सुना है। तो भगवान ने क्या किया, ये जो सुखदेव गोस्वामी थे ये तो भटकते रहते थे इधर उधर, घर में तो रहते नहीं थे, कैसे आ गए वहां पर? उस समय भगवान की लीला है, आ गए, उनको स्थान ग्रहण करवाया। उन्होंने भागवतम जैसे अपने पिता से सुनी थी वैसे के वैसे ही सुना दी। और उन्होंने जो सुनाई वहां पर जो बैठे थे सूत गोस्वामी, उन्होंने बिल्कुल वैसे के वैसे नैमिषारण्य में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाई, जो हम भी पढ़ रहे हैं अभी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। जय कृष्ण अपने प्रभु प्रश्न जी। मैं कल ले लूंगा। जी प्रभु जी। अपने प्रश्न आप नोट कल हरे कल कृष्ण। मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु को प्रणाम, प्रभु जी को प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभू जी दंडवत कोण आहे ना दरवाजातला परत सांगता फालतूगिरी करू नका. जी,